हेलो स्टूडेंट, हम लोग पिछले वाले क्लास में बात किए थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। अभी हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग बात किए थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसके बाद बात किए थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अभी हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम लोग क्रायोस्कोपी भी बोलते हैं। ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है हिमांक में अनमन, हिमांक मापी यानी हिमांक में अनमन। अनमन मीन्स क्या होता है? कम, यानी कि घटना। यदि यहाँ पे हम लोग बात करें तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में बात करें तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट को पहले डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, हिमांक क्या है? तो फ्रीजिंग पॉइंट कहता है कि हिमांक कहता है कि वह ताप जिस पर द्रव का जो वाष्प दाब होते हैं वह ठोस के वाष्प दाब के बराबर होते हैं, वह क्या कहलाता है? वह फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। द टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो बराबर हो जाते हैं उस ताप को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। इन द टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, वो क्या कहलाता है? फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है, वह हिमांक कहलाता है। अब यहीं से हम बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम पढ़ते इसके पहले वाला क्लास में एलिवेशन इन बॉइलिंग। एलिवेशन में क्या होता है? बढ़ना। डिप्रेशन में क्या हो गया? घटना। तो यहाँ पे जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड को जब ऐड करते हैं तो इनका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? सॉल्यूशन का घट जाता है, विलियन का घट जाता है। वहां एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता था मिलाने पर, अवाष्पीय विलय को मिलाने पे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हम लोग बात करें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को अगर बात करें, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एफपी मतलब फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो बात करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। मींस कह सकते हैं विलायक का हिमांक तथा विलयन के हिमांक का जो अंतर होता है वही हिमांक में अनमन कहलाता है। यानी हिमांक में अनमन किसके बराबर होता है? विलयन का जो हिमांक है और ये विलायक का हिमांक है, यानी विलायक के हिमांक और विलयन के हिमांक का अंतर जो है हिमांक में अनमन कहलाता है। यानी द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा टीएफ से। किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा टीएफ से। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? टीएफ नॉट माइनस, यहाँ पे फ्रीजिंग सॉल्वेंट को नॉट से इंडिकेट करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस टीएफ। यानी कि अगर बॉइलिंग पॉइंट का डेल्टा टीबी किए थे, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, वहां पे टीबी नॉट माइनस टीबी किए थे, तो वही सेम डेल्टा टीएफ, टीएफ नॉट माइनस टीएफ। अब यहां से हम लोग देख लें कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को माइनस करते हैं तो डेल्टा टीएफ निकलता है। वहां पे मैंने बताया था आपको कि डेल्टा टीबी जो होता है वह समानुपाती होता है मोललता के। यहाँ भी क्या होता है? डेल्टा टीएफ जो होगा वो मोललता के समानुपाती होगा, यानी कि हिमांक में जो अनमन होता है वह मोललता के समानुपाती होता है। यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी, मींस मोलल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे बात करें हम लोग तो डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, यानी कि हिमांक में अनमन मोललता के समानुपाती होता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी। हम जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं? यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं, हम kf into m, kf into m। वेयर अगर बात करें kf इक्वल टू तो kf वहां पे kb को बात किए थे तो क्या था? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट आया था। यहाँ पे क्या हो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वहां पे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट आया था डेल्टा टीबी में, डेल्टा टीबी के टर्म में, kb के टर्म में। यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जस्ट उसका सब उल्टा होगा। वहां पे एलिवेशन तो यहाँ डिप्रेशन। वहां पे आया था इवेलियोस्कोपिक कांस्टेंट, उसको इवेलियोस्कोप बोलते थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उसको क्या बोलते हैं? क्रायोस्कोपिक, इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। यानी हमारा k बराबर मोलर एलिवेशन, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, यानी मोलर अनमन स्थान। और इस नाम जाने हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट यानी हिमांक अनमन स्थान। एक और नाम से इनको हम लोग जानेंगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। किस नाम जानेंगे? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट हिमांक मापी स्थान। यानी हम लोग तीन टर्म से इनको देख लिए, हिमांक मापी स्थान, हिमांक मापी स्थान।
अब यहाँ से हम लोग बात करें एम हम लोग जानते थे, पिछले वाले क्लास में पढ़ चुके थे, W अपॉन M इंटू 1000 अपॉन WB। देखो ग्राम हो तो उसे हम लोग 1000 लिखते हैं, अगर केजी में हो तो फिर केजी में रख देंगे, 1000 की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग बात करें डेल्टा TF बराबर KF इंटू M का जो वैल्यू है यहाँ पर M मीन्स डेल्टा TF बराबर KF इंटू M मीन्स WA अपॉन MA इंटू 1000 अपॉन WB। मैंने पिछले वाले क्लास में बता भी दिया हूँ कि ये क्या है, WB मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये मास मोलकुलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ये मास ऑफ सॉल्यूट है। KF का ये वैल्यू है मोलर डिफ्यूजन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिफ्यूजन कांस्टेंट, इसके नाम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब यहीं से हम लोग बात करें KF फॉर वाटर की, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे KF सारे विलायक का अपना अलग अलग होता है, लेकिन KF अगर वाटर की बात करें KF फॉर H2O तो हम लोग देख सकते हैं KF फॉर H2O देता है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल यूनिट, तो दोनों के सेम होंगे। अब यहाँ पे हम लोग देख लें KF फॉर H2O निकालते हैं तो KF R TF स्क्वायर इंटू 1000 इंटू LF, वहाँ पे L भी था, यहाँ पे क्या था LF, दैट इज फ्यूजन। तो R तो 2 कैलोरी हम ले लेंगे 2, फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ 273 केल्विन हो जाएगा, रीडिंग सी 273 स्क्वायर इंटू 1000 लेटेड इंटू फ्यूजन जो होता है 80 हो जाता है वाटर के लिए, काटेंगे कितना जाएगा 1.86। तो 1.86 वाटर का आप एक याद रख सकते हैं चाहे तो। और यहाँ पे बाकी जितना भी अगर विलायक कोई दिया हो तो उसका KF का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होते हैं, अगर नहीं गिवन होंगे तो वाटर अगर होंगे तो वहां पे वाटर का 1.86 वैल्यू आप याद रख सकते हैं। और ये यहाँ पे अब वहां पे देख सकते हैं डेल्टा TB और डेल्टा TF में देखें तो डेल्टा TB यहाँ पे दोनों में सेम हो गए, सिर्फ वहां डेल्टा TB था तो यहाँ K भी था, यहाँ डेल्टा TF आ गया तो क्या हो गया KF। याद रखना बहुत आसान है, एक याद रखेंगे दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें इन दोनों के बीच अगर रिलेशन की बात करें डेल्टा TB और डेल्टा TF मीन्स अगर बात करें रिलेशन की बात करें दोनों के रिलेशन बिटवीन डेल्टा TB एंड डेल्टा TF, रिलेशन बिटवीन डेल्टा TB एंड डेल्टा TF, तो डेल्टा TB बराबर हम क्या जानते हैं KB इंटू M और डेल्टा TF इज इक्वल टू भी क्या जानते हैं हम लोग KF इंटू M। देख चुके हम लोग। अब यहाँ से रेशियो अगर निकालें M से M काटते हैं तो क्या आ जाएगा देखिए तो डेल्टा TB अपॉन डेल्टा TF बराबर KB अपॉन KF, यानी कि डेल्टा TB और डेल्टा TF में जो संबंध निकाले दोनों के बीच तो वहां पे डेल्टा TB और डेल्टा TF बराबर KB बाई KM, दोनों का मोलरिटी सेम हो तो मोलरिटी काट देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत ये आप समझ लिए होंगे। नेक्स्ट इसके टॉपिक के बारे में नेक्स्ट टाइप जो है साथ में बात करेंगे।